सो आपको प्रीवियस क्लास में कोई डाउट थी ओएसपीएफ के लैब ठीक में? है। जो हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी ना नहीं, ओएसपीएफ में, कोई नहीं। ठीक। मैंने आपको मैसेज भी करा था व्हाट्सएप हम्म पे, हम्म तो उसमें हम्म। ठीक है। सही चल रहा है मैम, हाँ, आप सारे तीनों लैब, राउटर हो गए उसमें। ठीक है, परफेक्ट है। सो वही 37-25 का सीरीज बहुत है अभी लैब करने के लिए, या 7200 पे भी आप कर सकते हैं लैब। बस प्रैक्टिस करिए रिलैक्स से, हम्म, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो आज ठीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या अपना स्विचिंग। ओके। हमने जस्ट फिनिश करा है अपना राउटिंग, ठीक है। हमने डायनेमिक, डिफॉल्ट, स्टैटिक ओके। सारे राउटिंग प्रोटोकॉल देख लिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्विचिंग। सो स्विचिंग में जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, वीलेंस। वीलेन क्या होता है, मींस वर्चुअल ओके। लैन। देन हम देखेंगे ट्रंक क्या होता है, ठीक है। ठीक है। ट्रंक क्या होता है। देन टॉपिक आएगा आपका डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। देन यहाँ पे टॉपिक आएगा वीटीपी, ओके। ठीक है। देन हम देखेंगे आईवीआर, ये सारे मेरे स्विचिंग के पोर्शंस हैं। एंड देन एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और स्पैनिंग ट्री के अंदर हम कुछ उसके टॉपिक्स देखेंगे, लाइक स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है। देन हम देखेंगे पोर्ट फास्ट क्या होता है, ठीक है। स्विचिंग में आपको क्या है, थ्योरी ज्यादा मिलेगी और लैब बस एक एक कमांड का लैब होगा, लैब ज्यादा नहीं है इसका, बट आपको इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा, ओके। ठीक है। देन हम देखेंगे यहाँ पे मतलब लैब है बट राउटिंग जैसा नहीं है। राउटिंग में क्या था, कई कमांड्स हमें रन करने होते थे, यहाँ पे उतने कमांड नहीं है, छोटे छोटे कमांड है बट थ्योरी ज्यादा है। ओके। फिर हम देखेंगे पीवीएसटीपी पर वीलेन एसटीपी। देन टॉपिक आता है यहाँ पे आरएसटीपी। देन लास्ट एक टॉपिक आता है क्या, ईथर चैनल। ईथर चैनल हम देखेंगे किस पे, L2 स्विच पे एंड L3 स्विच पे, ठीक है। सो ये हमारा पूरा टॉपिक है किसका, स्विचिंग का। सो स्टार्ट करें वीलेन से, मीन उसके पहले हम समझते हैं स्विचिंग क्या होता है। ठीक है। सो स्विचिंग स्टार्ट करने के पहले मैं एक्चुअल में बात करने जा रही हूँ किसकी, लैन की। जब भी हम लैन में काम करते हैं तो वहां पे क्या है, आपको याद भी होगा, टू कीवर्ड्स यूज होते थे, लाइक ब्रॉडकास्ट डोमेन ओके। एंड सेकेंड वन इज, याद है, नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट एंड कोलिजन। रिवाइज करिए अदरवाइज सब पीछे का अच्छा। भूलते जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था स्विच में, ब्रिज में, राउटर में कितने कोलिजन्स होते हैं, कितने ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो वैसे ही स्विचिंग में क्या है, मैं लैन की बात करने जा रही हूँ। तो लैन में जब हम वहां पे थे तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था टू कीवर्ड्स यूज होते हैं, लाइक ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड कोलिजन डोमेन। अगर हम हब पे वर्क कर रहे थे तो हब पे हमेशा क्या होता ओके। है, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है एंड ब्रॉडकास्ट या वन कोलिजन डोमेन होता है। अगर मैं हब की बात करूं तो वहां पे क्या सिंगल होता था, कोलिजन और यस, एंड सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन काम करते थे वहां पे हमेशा। बट व्हेन वी सिंगल वर्क एक। ऑन स्विच, जब हम स्विच पे वर्क करते थे तो क्या था वहां पे, स्विच हर एक पोर्ट पर क्या पोर्ट होता था, कोलिजन। परफेक्ट, पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता था। एंड यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कितने होते थे, सिंगल डोमेन। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, परफेक्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इतनी चीजें तो हमें याद आ गई कि हब में क्या होता था, स्विच में क्या होता था। अब चलिए, हाँ जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मैंने एक स्विच लिया, कभी कभी इंटरव्यू में कंफ्यूज कर देते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, एक स्विच लिया मैंने, कुछ यहाँ पे पीसी कनेक्ट करा, लाइक 5 पीसी। अब बाय डिफॉल्ट स्विच पे क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, एंड जितने भी पोर्ट्स यूज हम कर रहे हैं सारे क्या है, एक सेपरेट कोलिजन्स डोमेन है। ये तो हमें क्लियर है, ब्रॉडकास्ट एक होता है एंड पर पोर्ट कोलिजन्स डोमेन होते हैं। लाइक अगर यहाँ पे मैं 24 पोर्ट्स का स्विच यूज कर रही हूँ तो 24 पोर्ट्स के क्या होंगे, कोलिजन डोमेन होंगे। क्लियर है, तो अब यहाँ पे कितने हाँ जी, कोलिजन है और कितने ठीक है। ब्रॉडकास्ट है, आप बताइए कितने ब्रॉडकास्ट हैं, कितने कोलिजन्स हैं। ब्रॉडकास्ट तो मतलब सिंगल वन ही रहेगा अपना। यस सही है, एंड कोलिजन्स वो हो गए 5। परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन ऐसे भी बना देते हैं कुछ, एक और मैंने स्विच लिया। हम्म वैसे तो मैं हम्म ये सब आपको बता चुकी हूँ डायग्राम से, बट वापस से एक बार रिवाइज करा रही। यहाँ पे भी क्या है, आपके ब्रॉडकास्ट तो एक ही रहेगा बट कोलिजन्स कितने होंगे, सिंगल। कोलिजन्स ब्रॉडकास्ट नहीं से कोलिजन अब हो पूछ रहे। गए 5, 5 उधर, 5 इधर, और एक इनका भी अपना स्विच से स्विच भी एक हो रहा है, तो परफेक्ट 11 हो आंसर, गए। ठीक है बिल्कुल सही। 11, कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या हो जाता है 10 बना देते हैं और आंसर हम्म गलत हो जाता है। क्लियर है, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे ओके। 5 ये हो गए, 5 ये हो गए एंड 1 मीन्स 11 कोलिजन्स डोमेन है मेरे पास और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। आपको याद होगा स्विच की हाँ जी। स्विच फॉरवर्डिंग का डिसीजन कैसे लेता था, एक टेबल मेंटेन करता है स्विच, जैसे राउटर फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है किस पे, राउटिंग टेबल के बेस पे, वैसे ही स्विच किसके बेस पे लेता है। हम्म स्विचिंग टेबल था इसका अपना आर। मैक एड्रेस टेबल, मैंने ऐसे बताया था, एक स्विच है, कुछ पीसी कनेक्ट हैं, राउटर क्या है, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, एंड स्विच, स्विच क्या करता है, एक हम्म आर सॉरी मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है, जो भी वो अपनी डेटा को फॉरवर्ड मैक कराता है एड्रेस। वो किसके बेस पे कराता है, मैक एड्रेस के बेस ओके। पे सारे डेटा उसके फॉरवर्ड होते हैं। मैंने कुछ ऐसे बताया था, यहाँ पे अगर PC1 को हम्म पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है तो बैकग्राउंड में क्या चलता है, एक यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होता है क्या, आर्प, जैसे इसका ब्रॉडकास्ट स्विच ने रिसीव करा और उसने क्या कर दिया, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, और यहाँ हम्म पे स्विच क्या मेंटेन करता है, एक मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, और ओके। वो क्या क्या स्टोर रखता है अपने साथ, पोर्ट नंबर एंड मैक, ये टेबल है पूरा मैक एड्रेस टेबल, और ये क्या रखता है, मैक एड्रेस। तो यहाँ पे हम्म सपोज ये 1 2 3 4 5, इसके 5 क्या थे, पोर्ट्स नंबर थे, तो वो ऐसे लिख लेता था 1 2 3 4 एंड 5, हम्म ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर उसको हम्म एक सेकेंड, हाँ, अब इसका मैक एड्रेस सपोज ए है, इसका बी है, इसका सी एंड ई, ऐसे ही सारा प्रोसेस करता था। फिर यहाँ पे ये रिसीव करा तो आर पे एक रिक्वेस्ट गई, फिर पीसी नंबर 5 ने PC1 को एक क्या भेजा, रिप्लाई सेंड करा, तो देन क्या हुआ, PC नंबर 1 एंड PC नंबर 5 हम्म आपस में इजिली कम्युनिकेशन कर सकते थे। तो ऐसे ही सारे कर लेंगे, तो वो क्या करेगा, अपने मैक टेबल में आर्प का काम क्या था, आर्प क्या करता था, आईपी टू मैक बाइंड करता था, ठीक है, आई, एड्रेस रेजोल्यूशन। यस एड्रेस रिजोल्यूशन हम्म प्रोटोकॉल। हम्म तो आईपी एड्रेस की यहाँ पे अगर इसकी आईपी है हम्म 10.1, तो आईपी एड्रेस के बिहाफ पे उसका मैक एड्रेस बाइंड करके उसके अपने मैक एड्रेस टेबल में मैक स्टोर एड्रेस कर, फाइंड करता है। यस परफेक्ट। हम्म तो ऐसे ही क्या कर हम्म। लेगा, मैक एड्रेस ऐसे बन जाता था। क्लियर है, हाँ जी। अब आपको हम्म आपको पता है आप अपने स्विच पे कैसे आप मैक एड्रेस देखते हैं, मैक एड्रेस देखने की कमांड पता है, चलिए
एक छोटा सा लैब करके देखते हैं हम अपने मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस टेबल जो होता है हम कैसे देखते हैं, ठीक है। ओके तो मैं एक मैक एड्रेसर ओपन कर ली हूँ, मुझे एक स्विच लेना है एंड कुछ पीसीस कनेक्ट करने हैं। लाइक मैं 2 ही पीसी ले लेती हूँ, ज्यादा बड़ा टोपोलॉजी नहीं बनाती अभी। ठीक है, एंड इसको आईपी दे दिया मैंने 192.168.10.1 दे दिया एंड इसको मैंने दे दिया 10.2। चलिए पीसी को अपने आईपी दे दें। डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक एंड देन 192.168.10.1, ठीक है। एंड पीसी नंबर 2 को दे दिए, 2 दे दिया 192.168.10.2। चलिए अब मैंने दोनों को क्या कर दिया है, आईपी दे दिया है अपने दोनों पीसी को। तो अब पहले एक बार बस अपनी रीचेबिलिटी चेक कर लेते हैं, मींस पिंग करके देख लूं मैं अपने पीसी नंबर 2 से रीचेबल हूँ कि नहीं रीचेबल हूँ। ठीक है, आ गया रिप्लाई मेरा, क्लियर है। तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, रीचेबल हूँ। अब पीसी नंबर 2 से पीसी नंबर 1 को चेक कर लेते हैं। यस 92.168.10.1 आ गया मेरा रिप्लाई फ्रॉम 10.1। मैंने बताया था ऐसा प्रॉम्प्ट आता है तो इसका मतलब क्या है, आपकी कनेक्टिविटी बन चुकी है। अब यहाँ पे आप मैक एड्रेस कैसे देखते हैं, तो हमें स्विच पे जाना है एंड देखिए स्विच पे हम किस मोड पे बैठे हुए, जैसे राउटर्स के कुछ मोड होते हैं वैसे ही स्विच के भी कुछ मोड्स होते हैं। ठीक है, तो अगेन हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, इनेबल। जैसे हम राउटर पे करते थे वैसे ही हमें करना है स्विच पे भी इनेबल एंड देन यहाँ पे अब कमांड क्या होती है, आपको आपके डिवाइस की मैक एड्रेस देखने की, शो मैक एड्रेस टेबल। क्या कमांड होती है, शो मैक एड्रेस टेबल। अब जैसे मैंने एंटर करा, एड्रेस टेबल, यस देखिए अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। क्या बाय डिफॉल्ट मैंने बताया है VLAN 1। अभी मैं इसकी बात करूंगी, पहले मैक एड्रेस देख लेते हैं। ये क्या है, पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस है जो किससे किस पोर्ट नंबर पे है, 0/2 पे। तो देख लेते हैं, ये 0/2 पे ये है और 0/1 पे, यानी 0 ऊपर देखिए यहाँ पे 0/1 पीसी नंबर 1 कनेक्ट है, 0/2 से स्विच पे 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं, एक ये पोर्ट और एक ये पोर्ट। ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, एक ये पोर्ट है और एक ये पोर्ट है। और ये पोर्ट क्या है, 0/1 और दूसरा पोर्ट क्या है, 0/2। ठीक है, ये और ये, और 0/1 से कौन कनेक्ट है, पीसी नंबर 1, और 0/2 से कौन कनेक्ट है, पीसी नंबर 2। क्लियर है, तो उसी की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ठीक है। स्विच पे जाके हम देखिए, तो यहाँ ये मेरे पीसी नंबर 1 जो 0/1 से कनेक्ट था उसका मैक एड्रेस है, और ये जो मेरा पीसी नंबर 2 जो फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्ट था, और टाइप्स क्या आ रहे हैं, डायनेमिक। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करा है, डायनेमिकली वो क्या लिया है, उसका मैक एड्रेस लिया है। क्लियर है यहाँ तक, और बाकी VLAN की इंफॉर्मेशन हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सपोज ये जो मैंने काम करा है वो क्या है, एक सिंगल हॉल के अंदर किया है। ऐसे हम अगर इजी वे में बोले तो ये क्या है, यहाँ पे ये दोनों जो पीसी हैं आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस यस अब जैसे सपोज अभी तो मैंने 2 पीसी लिया है, मैं अगर कुछ और पीसी ले लेती यहाँ पे और सारे पीसी को आईपी दे देती एंड सबका मैक एड्रेस चेक कर लेती, जैसे हमने 1 और 2 पे करा है, सेम प्रोसेस हम सब पे कर लेते। तो ये इसको आप क्या कह सकते हैं, एक ये पूरे एक सेम हॉल के अंदर है। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन
कर पा रहे हैं। और इस हॉल का नेम क्या है? सपोज स्विच। ठीक है, हॉल का नेम मैंने क्या दिया? स्विच दिया। अब रियल नेटवर्क में देखें तो सारे पीसी एक हॉल में है तो प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? सारे हॉल की, अगर रियल नेटवर्क में, अगर आप रियल पे काम कर रहे हैं, रियल नेटवर्क में ऑर्गेनाइजेशन में अपनी, तो वहां पे आपके अगर सारी पीसी हाँ, एक जगह ही हो, कुछ डिपार्टमेंट्स उसको नहीं दिया गया हो, तो सारे, सपोज आपके यहाँ कुछ सेल्स ओके, का डिपार्टमेंट है, कुछ एचआर का है, कुछ डायरेक्टर का है, कुछ एचओडी का है, कुछ फाइनेंस का है, तो सारे एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सो मैंने सोचा क्या कि सबको कुछ अलग अलग, सबके लिए कुछ अलग अलग कैबिन बना देते हैं, लाइक एचआर, काउंसलर, डायरेक्टर, एचओडी, फाइनेंस, ऐसे करके मैंने सबका एक अलग अलग केबिन बना देते हैं। जिससे क्या होगा, वो बस सेल्स का बंदा बस सेल्स वालों से ही बात कर पाएगा, एचआर का बस एचआर से बात कर पाएगा। सारे इसलिए क्या होंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से क्या है, एक ये सिंगल हॉल के अंदर थी मैं, अब ये मैं अभी कहाँ थी, एक सिंगल हॉल के अंदर थी। तो एक्चुअल में एक सिंगल, एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो एक मैं सिंगल वीलेन के अंदर हूं। वीलेन मीन्स वर्चुअल लैन। ओके, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन तो हमें पता ही है। तो वीलेन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे वीलेन अगर मुझे वीलेन देखने हैं कि कितने वीलेन है मेरे स्विच पे, तो क्या कमांड चलती है? स्विच पे जाएंगे। अब हम राउटर पे काम नहीं कर रहे हैं, अब हम किस पे कर रहे हैं? स्विचेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड होती है क्या? यस, शो वीलेन ब्रीफ कमांड। अब देखिए, शो विलेन ब्रीफ से यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाय डिफॉल्ट क्या है? विलेन 1 पहले से क्रिएट है, देख रहे हैं डिफॉल्ट, उसके आगे उसका नेम क्या है? डिफॉल्ट। अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ इस कमांड से, शो विलेन ब्रीफ से, कि आपके एक स्विच के अंदर कितने विलेन्स क्रिएट होते हैं पहले से। आपको याद होगा, मैंने जब स्विच आपको, जब डे 1 डे 2 में जब मैंने आपको स्विच बताया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि स्विच में जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। अगर हम चाहें उसको तो मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, बाय डिफॉल्ट वो एक सिंगल वीलैन में है। अब मुझे क्या करना है, मैं उस सिंगल वीलैन को मल्टीपल वीलैन में डिवाइड करूंगी। मतलब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट को मैं क्या करूंगी, वो बाय डिफॉल्ट होता है, हम चाहे तो हम उसको मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? सो मैंने क्या करा, एक सिंगल हॉल को, सपोज ये वीलेन 1 है, सपोज ये मेरा क्या, एक सिंगल हॉल है, इसी के अंदर देखिए इतने सारे पोर्ट्स हैं, सपोज इतने मेंबर हैं किसके अंदर? बस वीलेन 1 के अंदर। देख रहे हैं एक्टिव स्टेटस कुछ यहाँ पे आ रहा है, पोर्ट्स आ रहे हैं ऊपर। अब पोर्ट्स पे क्या है? फास्ट इथरनेट 0, मैंने बताया था, ये हमने जो भी स्विच लिया ये कितने पोर्ट का लिया है? 24 पोर्ट्स का लिया हुआ है। तो यहाँ पे 24 पोर्ट्स की सबकी इंफॉर्मेशन आ रही है, और सारे बाय डिफॉल्ट अभी क्या है? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर है, सिंगल वीलेन के मेंबर है। क्लियर है? अब मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे मैं, अगर मेरा मन कर रहा है ये जो फास्ट इथरनेट 0/1 हो, ये मैं किसी और वीलेन का मेंबर बना दूं, इसको मैं किसी और विलेन का मेंबर बना दूं, इसको कुछ और बना दूं, या ये जो इतने सारे हैं ऊपर 1 2 3 4, इसको मैं एक विलेन का बना दूं, इसको मैं दूसरे विलेन, ऐसे में हम कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जब हम एडवांस स्विचिंग स्टडी करते हैं तो वहां पे हम सिंगल विलेन को या सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे विलेन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ। If you are
breaking a single if you are breaking a single broadcast domain, into multiple broadcast domain. ठीक है, मल्टीपल सेपरेट डोमेन या मल्टीपल broadcast domain. So this technique is called VLAN, virtual LAN. क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दूंगी. लाइक अभी यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसको मैंने HR डिपार्टमेंट में दे दिया और इसको मैंने सेल्स का डिपार्टमेंट दे दिया. लाइक इसको मैंने VLAN 10 में डाल दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, VLAN 20 में डाल दिया. तो अब क्या होगा, VLAN 10 वाले मेंबर बस VLAN 10 से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, 20 वाले बस 20 से कर पाएंगे. क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है. चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ एडवांस फीचर्स VLANs के. तो थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, देन हम चलते हैं लैब पे. तो VLAN में कुछ और भी टॉपिक्स हैं. सबसे पहले तो VLAN हो गया आपका क्या, वर्चुअल LAN. ठीक है. अब इसको हम यूज क्यों करते हैं, यूज्ड टू ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन. क्लियर है? अब जैसे मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, राउटर, इन सब के साइज होते थे, वैसे ही VLAN का भी कुछ साइज है. साइज ऑफ VLAN क्या हो सकता है? ये होता है 12 बिट का. 12 बिट मीन्स 2 to the power 12 अगर करूं तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 4096. अगर मैं इसकी पूरी रेंज लूं VLAN की तो 4095 तक इसकी मुझे रेंज मिलेगी. मतलब इसके बीच में मैं VLAN बना सकती हूँ. ठीक है. अब इस रेंज में से कुछ रिजर्व होते हैं मेरे पास VLAN. लाइक VLAN 0 जो क्या होता है, वो एक रिजर्व VLAN है. ठीक है, इसको हम कभी नहीं बनाते हैं, वी नेवर यूज्ड. एंड जो लास्ट आपका VLAN है 4095, ये भी क्या है, रिजर्व रहता है. क्लियर? अब कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ VLAN आते हैं. टाइप्स ऑफ VLAN 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है आपका क्या, स्टैंडर्ड VLAN, एंड सेकेंड होता है क्या, एक्सटेंडेड VLAN. क्लियर है? अब जैसे स्टैंडर्ड रेंज आपकी क्या थी, देखिए इसमें भी कुछ रेंज डिवाइन है. स्टैंडर्ड की रेंज आपकी कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1005 तक. और जो एक्सटेंडेड की रेंज है वो कहां से है, 106 से 4094 तक. क्लियर है? ओके. अब इसमें जैसे मैंने बताया, 0 क्या है आपका स्टैंडर्ड में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड VLAN की जो रेंज है 0 से 1005. मतलब इस रेंज में जो भी आप VLAN बनाएंगे वो कौन सी VLAN होगी, एक स्टैंडर्ड VLAN होगी. और इस रेंज में जो आप VLAN बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड VLAN बोलेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड VLAN में जो 0 है वो जैसे मैंने बताया क्या है, रिजर्व VLAN है. ये कभी हम नहीं बना सकते. ठीक है, ये कभी नहीं बनती. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इट इज यूज फॉर वॉइस VLAN.
इसको यूज करते हैं हम किसके लिए, वॉइस VLAN के लिए। और लास्ट जो यहाँ पे मैंने बताया क्या, अब मेरे पास यूजेबल VLAN कितनी बची, 1 से लेके 1005, क्योंकि 0 तो मैं यूज नहीं कर सकती। अब ये सारी क्या है, मेरी एक स्टैंडर्ड VLAN है। अब इसके अंदर भी कुछ आपके पास रेंज आती है, लाइक 1002, देन 3, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ। आपकी रेंज क्या थी, 0 से 1005 तक, जिसमें से आप 0 यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम कितने VLAN यूज करते हैं, 1 से लेके 1005 तक। बट इसके अंदर भी कुछ मेरे पास जो VLANs होती हैं, यस, कुछ VLANs जो होती हैं वो फिक्स्ड होती है, मतलब उसको वो रिजर्व होती है, आप ये कह सकते हैं। हम इस इतने VLAN को यूज नहीं करते। तो ये 1002 किस चीज के लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है FDDI के लिए। ये सारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, आप कोई इसको यूज नहीं करता है। बाय लक अगर कोई कंपनी इसको यूज कर रही होगी तो कर रही होगी, अदरवाइज ये सारे VLANs, मतलब FDDI ये यूज होता है आपके टोकन रिंग के लिए यूज होता था। एंड देन 1004 किसके लिए होता था, FDDI नेटवर्क के लिए। एंड देन 1005 क्या होता है, टोकन रिंग नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो है एंड 0 मीन्स आपके 5 VLANs हम यूज नहीं कर सकते, किस रेंज में, स्टैंडर्ड रेंज में। क्लियर है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर हमने पैकेट ट्रेसर ओपन किया हुआ है, स्विच पे चलते हैं। देखिए ये क्या है, एक तो आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट बना हुआ है VLAN 1, और ये क्या है, यहाँ पे 4 VLAN और है। देखिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी दी है, FDDI टोकन रिंग, FDDI नेट, टोकन रिंग नेट। तो यहाँ पे क्या है, हम ये सारे VLANs यूज नहीं कर सकते हैं। शो VLAN ब्रीफ कमांड से हम देख सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह जैसे स्टैंडर्ड में हम इतने VLAN यूज नहीं कर सकते, वैसे ही मेरे पास क्या है, एक्सटेंडेड में भी मेरे पास कुछ रेंज है जो क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। अब एक्सटेंडेड VLAN की बात करूं अगर मैं, तो मैंने बताया 2 टाइप्स के क्या होते हैं, VLANs होते हैं। उसमें तो हमने देख लिया। अब इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 1006 से लेके 4096 तक। ठीक है, 6 नहीं 4। हम इसको लेकिन यूज कहां तक करते हैं, 5 तक यूज करते हैं। जो आपका इसमें जो 4095 होता है, ये VLAN आपका रिजर्व होता है। क्लियर है। ये VLAN भी आपकी क्या होती है, एक्सटेंडेड VLAN में ये भी VLAN आपकी रिजर्व होती है। अब अगर मुझे यहाँ तक क्लियर है आपको, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो हमारे पास यूजेबल क्या बची, कितनी VLAN, तो हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, 1 से लेके 1001 तक ले सकते हैं। एंड अगर मैं एक्सटेंडेड की बात करूं तो यहां से लेके 4094 तक ले सकते हैं। इतने VLAN हम यूज कर सकते हैं। यस, ये है मेरे स्टैंडर्ड, ये है मेरे एक्सटेंडेड। ठीक है। अब देखिए जो आपकी VLAN है वो क्या मेंटेन करता है, वो एक फाइल मेंटेन करता है। क्या फाइल का नाम है उसका, VLAN.dat फाइल। मतलब एक डेटाबेस मेंटेन करता है। और वो डेटाबेस कहाँ पे मेंटेन होता है आपका, VLAN.dat फाइल के अंदर। अब ये आपकी फाइल होती कहाँ पे है, तो ये होती है फ्लैश के अंदर। मतलब फ्लैश में जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, देखिए 2 टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड एक और क्या होता है आपका, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे जस्ट लाइक वो कहाँ पे चलता है, रैम पे चलता है।
ठीक है। रैम इज अगर क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन कर अपने स्विचेस पे एंड तुरंत क्या हो गया, पावर कट हो गया, तो आपकी क्या होगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी। बट जो स्टार्टअप में है वो कहाँ पे सेव होता है, वो एनवी रैम में सेव होती है। एनवी रैम कहाँ होता है, फ्लैश में होता है। मींस जो चीज फ्लैश के अंदर है वो कभी भी डिलीट नहीं होगी और वो सेव रहता है, लाइट आए या लाइट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लाइट आई, आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करे थे, पावर कट हो गया, बट उस टाइम के बाद लाइट आ गई, देन क्या हुआ, वो किस में है, आपका फ्लैश के अंदर है, तो अब फिर से वापस से आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा, आपका डिवाइस रिस्टार्ट होगा, तो भी वो डिलीट नहीं होगा। क्लियर है? तो वीलेन कहाँ पे सेव होता है, हम इसको ये कह सकते हैं, वीलेन सेव होता है मेरा वीलेन डॉट डेट फाइल के अंदर। मतलब जो भी हम वीलेन बनाएंगे उसकी सारी कौन मेंटेन करता है, उसको कौन डेटाबेस मेंटेन करता है, और वो फाइल कहाँ जाती है, वीलेन डॉट डेट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब चलते हैं कुछ लैब पे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि बाय डिफॉल्ट आपकी 5 विलेन पहले से बनी हुई है, विलेन 1 एंड ये 4 विलेन। और अगर मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ विलेन बनाना सिखाती हूँ। जैसे क्या, मैंने यहाँ पे बनाया विलेन 10, ठीक है। तो मुझे कहाँ पे जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, एंड कमांड क्या है, विलेन। एंड देखिए अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड विलेन। तो एक स्टैंडर्ड विलेन की ISL विलेन, ठीक है, आईडीएस उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 1 से लेके 1005 तक। तो मुझे बनाना है लाइक विलेन 10। क्लियर है? तो मैंने क्या लिख दिया, विलेन अब कैसे क्रिएट करते हैं, विलेन लिख के जो भी आपको विलेन बनाना है इस रेंज के अंदर 1 से लेके 1005 तक। तो सपोज मैंने क्या बनाया, विलेन 10। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, एग्जिट कर दूंगी। क्लियर है? तो ये क्या है, विलेन बन गया। अब हम देखेंगे कहाँ पे इसको, सो डू शो विलेन ब्रीफ कमांड चलती है क्या आपकी विलेन को देख, जैसे हम इंटरफेस देखते थे राउटर पे, वैसे ही इंटरफेस की आईपी देखते थे, वैसे ही हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अपनी विलेन क्रिएट हुई कि नहीं क्रिएट हुई। तो मेरा क्या हो गया, एक विलेन अभी तक 1 था और ये रेस्ट विलेन थे। अभी अभी जस्ट मैंने क्या बनाया है, एक नया विलेन बनाया है, विलेन नंबर 10, और उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव। क्लियर है? अब मैं एक और विलेन सपोज बना रही हूँ, विलेन 20। तो विलेन 20 मैंने बनाया तो विलेन बन गया होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, डू शो विलेन ब्रीफ, विलेन 20 बन गया है। बट अगर आप रियल देखिए, ये तो पैकेट ट्रेसर है, यहाँ पे ये विलेन 20 यहाँ पे शो कर रहा है और इसका स्टेटस भी एक्टिव शो कर रहा है। बट अगर आप इसको रियल डिवाइसेस दिखा रहा है, ओके, यस एक्टिव दिखा रहा है, बट अगर आप इसको रियल डिवाइसेस पे करेंगे तो यहाँ पे कभी भी विलेन 20 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए, मैंने एग्जिट ही नहीं करा था। मैंने क्या करा था, विलेन 20 एंड देन इसी मोड पे मैंने डू शो विलेन ब्रीफ कमांड चला दी थी। क्या है, विलेन 20 बन गया है। बट कभी आप रियल पे करेंगे तो जब तक आप कमांड को एग्जिट नहीं करेंगे आपका कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ठीक है? तो ये सारी विलेन कहाँ पे सेव हुई होंगी, विलेन डॉट डेट फाइल के अंदर। तो मुझे ये क्या है, सेव करने की, WR करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी सेव हो गई होंगी। ओके, बट इसमें भी कुछ एक लिमिट है। जैसे क्या, मैंने अभी आपको बताया कि 2 रेंज मैंने बताया विलेन का, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। बट बाय डिफॉल्ट इसमें क्या सेव होता है, बस आपका स्टैंडर्ड विलेन सेव होगा। अगर आप एक्सटेंडेड रेंज यूज करें या डिवाइस को आपने रीलोड कर दिया तो वो क्या होगा, फ्लश हो जाएगा। आपने यहाँ पे 10 की जगह
अगर आपने स्टैंडर्ड वीलेन की जगह एक्सटेंडेड वीलेन की रेंज ली होती और आप क्या करते, उसको सेव नहीं करते और गलती से क्या करते हैं, यहाँ पे रीलोड कर देते अपने सिस्टम को, क्या होगा? देखिए रीलोड हो रहा है। अभी तो हमने स्टैंडर्ड लिया था तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्सटेंडेड लेंगे तो उसको आपको सेव करने की जरूरत है और स्टैंडर्ड को सेव करने की नीड नहीं है। क्लियर है? जैसे हम रीलोड करेंगे क्या होगा, अगर हमने एक्सटेंडेड यूज किया है तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन फ्लश हो जाएगी। देखिए कुछ भी डिलीट हुआ नहीं, इसमें था डिलीट नहीं हुआ क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मेरी कहाँ गई है, वीलेन डॉट डेट फाइल के अंदर सेव है। और वीलेन डॉट डेट फाइल किसके अंदर होती है, फ्लैश के अंदर होती है। और जैसे मैंने बताया फ्लैश के अंदर की चीजें कभी डिलीट नहीं होती हैं। आप रीलोड कर दीजिए, रिस्टार्ट कर दीजिए, आपका सिस्टम ऑफ हो गया, ऑन कर दीजिए, डजंट मैटर। क्लियर है? ओके। और जो मैं अभी कमांड यहाँ पे रन कर रही हूँ, शो वीलेन ब्रीफ, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि स्विच पे कितनी वीलेन बनी है और कितनी वीलेन नहीं बनी है। तो अभी हमने जस्ट देखा हम वीलेन कैसे बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमें कहाँ जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। जो भी आप वीलेन बनाना चाहते हैं, लाइक वीलेन 100, बस एग्जिट कर दीजिए। अभी पैकेट रेसर पे तो ये दिख रहा है आपको बिना एग्जिट किए भी। जैसे हमने बना दिया वीलेन 200, एग्जिट नहीं करा। अब यहीं पे मैं डू की कमांड लगा के तो कर सकती हूँ ना, डू शो वीलेन ब्रीफ। ये क्या है, वीलेन 200 आपको शो हो रहा है, बट रियल पे आप करेंगे तो यहाँ पे 200 कभी नहीं बनेगा क्योंकि आपने क्या कर रहा है, कमांड को एग्जीक्यूट ही नहीं करा है, एग्जिट ही नहीं करा है। क्लियर है यहाँ तक? तो वीलेन बनाना अभी हमने जस्ट देखा कि हम वीलेन कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें से कोई डिलीट करनी हो तो भी ऐसी जैसे उसमें था राउटर में नो वीलेन ऐसे करके? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम सब चल रहे हैं, सब चीजें बताएंगे हम कैसे वीलेन को डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी मैंने बस यहाँ पे क्या करा है, वीलेन बनाया है, किसी भी पोर्ट को मैंने उसमें मैपिंग नहीं करी है। जैसे अगर क्या है, जैसे मैंने बताया इस पोर्ट को सपोज 0/1 को मैं चाहती हूँ ये किसका मेंबर बन जाए, 10 का मेंबर बन जाए। ठीक है, और फास्ट इथरनेट 0/2 किसका मेंबर बन जाए, सपोज सेल्स टीम का बन जाए। तो यहाँ पे हम वीलेन को नेम भी दे सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, पोर्ट मैपिंग। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम कैसे पोर्ट्स को मैप करते हैं अपने वीलेंस में। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे क्या है कि HR है और ये सेल्स है। तो इसका ये नंबर यहाँ पे जो पोर्ट्स होगा, जैसे 0/0 तो मैं इसको मेंबर बनाऊंगी किसका, HR का, मतलब वीलेन 10 का। और इसको फास्ट इथरनेट 0/2 इसको मैं बनाऊंगी सेल्स का, मतलब वीलेन 20। एक डिफरेंट डिफरेंट वीलेन दूंगी तभी वो क्या होगी, आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज हम देखने जा रहे हैं किस पे, यहाँ पे। तो अब मैं चाहती हूँ कौन सा पोर्ट लूं, 1 ही ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। अब मैं 0/1 को मेंबर बनाना चाहती हूँ वीलेन नंबर 10 का। चलिए देखें कैसे बनाते हैं। अच्छा उसके पहले छोटे छोटे चीजें देख लेते हैं, अभी उसको रुक जाते हैं। जैसे हम वीलेन का नेम चेंज करना देखते हैं या वीलेन डिलीट करना देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं जा रही हूँ वीलेन का नेम चेंज करने। सो मैंने सपोज बनाया वीलेन 30 तो नहीं बना है, चलिए वीलेन 30 बना दिया, एंटर कर दिया। मैं किस मोड में हूँ, वीलेन के अंदर हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी कमांड चलती है क्या, नेम एंड देन जो भी आप यहाँ पे नेम देना चाहते हैं। सपोज आपने नेम दे दिया सेल्स, यानी जो वीलेन 30 था वो किसका, उसका नेम मैंने क्या दे दिया, सेल्स। तो अभी तक तो ऐसे वो दिखा रहा था वीलेन 10, वीलेन 20, अब वो किस नेम से आएगा, सेल्स के नाम से आएगा। तो मुझे क्लियर है, सेल है इसका मतलब क्या है, वो मेरा वीलेन नंबर 30 है। तो एग्जिट मैंने कर दिया।
अब चेक कर लेते हैं डू शो VLAN ब्रीफ कमांड से। देखिए VLAN किसके नाम से आ गया, सेल्स के। अब कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, क्यों? अभी किसके नाम से आ गया, यानी VLAN 30 है, इसको मैंने, ये मेरे सेल्स डिपार्टमेंट का है। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मुझे मन कर रहा है मैं इतनी बार बार इतनी VLAN ना बनाऊं, मुझे मन कर रहा है क्या, VLAN 10 से लेके मुझे 100 तक VLAN बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये कमांड रन कर। बट ये कमांड सिस्को पैकेट रेसर पे नहीं चलता है, सपोर्ट नहीं करता है। इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस में आपकी VLAN बन जाएगी, लाइक 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। तो जितने भी VLAN आप बनाना चाहते हैं, बस आप उसका रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, देन क्या होगा, वो आपका सारे VLAN, उतने VLAN बन जाएंगे। अदरवाइज हमें VLAN बनाना है तो VLAN 50 exit, देन VLAN 60 exit, ऐसे बनाएंगे। और एक हम रेंज दे देंगे, तो वो 10 से लेके 100 तक पूरी VLAN ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। अब इतनी सारी मैंने VLAN बनाई, शो VLAN ब्रीफ देख लेते हैं। देखिए इतनी मैंने VLAN अभी अभी जस्ट क्रिएट करी है। अब मुझे अब इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करना सीखते हैं, लाइक VLAN किसको डिलीट करूं, 100 को डिलीट कर देती हूँ, तो इसके आगे मुझे क्या करना है, नो कर देना है। ठीक है, चेक कर ले, लाइक और भी VLAN हम डिलीट कर लेते हैं। नो VLAN 10 कर लिया, ठीक है। नो VLAN 20, नो VLAN 30, मैं सारे VLAN डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अभी देखेंगे यहाँ पे। नो VLAN 50, नो VLAN 100, नो VLAN 200। ठीक है, एग्जिट कर दिया। एग्जिट करेंगे तभी हमारा कमांड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एंड देन शो VLAN ब्रीफ कमांड चलती है, क्या देखने के लिए, VLAN बनी है कि कितनी VLAN बनी है, क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, तो मैंने सारे VLAN डिलीट कर दिए, जितने मैंने VLAN बनाए थे सब मैंने, सबके आगे मैंने नो कर दिया, इसका मतलब मेरा VLAN डिलीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, जैसे VLAN.dat, लेकिन सिस्को पैकेट रेसर पे वो चलेगा नहीं, बट मैं आपको कमांड बता देती हूँ। कभी हम सर्वर से एक्सेस करके करेंगे तो मैं वहां पे आपको वो चीज बताऊंगी। सिस्को पैकेट रेसर वो कमांड सपोर्ट नहीं करता, कमांड तो चल जाएगा बट आपको उस पर आउटपुट नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, शो फ्लैश कमांड। अब मुझे क्या देखनी है, फ्लैश की कमांड देखनी है, मतलब अपनी VLAN.dat फाइल देखनी है। तो कमांड होती है शो फ्लैश। देखिए जितने भी मैंने VLAN बनाया सब VLAN.dat फाइल के अंदर आया है। क्लियर है? सो शो फ्लैश के अंदर एक फ्लैश होता है, मतलब फ्लैश की फाइल होती है, उसके अंदर VLAN.dat की फाइल होती है। जैसे ही हम VLAN क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, VLAN के अंदर मुझे VLAN.dat की फाइल ऑटोमेटिक आ जाती है। सो मुझे क्या करना है, VLAN.dat की फाइल देखनी है कि VLAN.dat, जैसे मैंने अभी VLAN 10, 20, 30 सब बनाया था, अब मुझे ये सब VLANs कहाँ देखनी है। मैं इतनी देर से जो थ्योरी बता रही हूँ वो मैं रियल प्रूफ करना चाहती हूँ कि हाँ VLAN.dat के फाइल के अंदर आपकी VLAN सारी आती हैं, बट देखते हैं चलेगा नहीं इस पैकेट ट्रेसर पे। बट कमांड में आपको बताती हूँ, कमांड होती है मोर फ्लैश एंड देन VLAN.dat की फाइल। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे मतलब जो @ जैसा जो सिंबल होता है, तो @ जैसी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जितने भी आपने VLAN बनाए हैं। मैं जब कभी हम आगे लैब करेंगे, अभी इसमें कई सारे लैब पैकेट ट्रेसर पे रन नहीं होंगे, तो मैं सर्वर एक्सेस करके आपको UNL पे बताऊंगी, तो वहां पे देखेंगे।
मतलब बताइए। फ्लैश में वो विलेन की डिटेल भी सेव रहेगी जो हमने बिल्कुल। बना के डिलीट कर दी। नहीं, डिलीट कर दी तब नहीं होगा ना, हमने तो हटा ओके। दिया। जो बनी हुई है वो तो डिलीट ठीक कर है, दिया तो ना अभी तो हमने। हमने सारी डिलीट कर दी ना, अभी तो वैसे भी अगर नहीं, बट वैसे भी ये कम। अच्छा, एक बार चेक ही कर लेते हैं, मे बी मैंने न्यू ये डाला है पैकेट ट्रेसर, तो देखते हैं मे बी कहीं सपोर्ट करे। हाँ शायद इसमें चली जाए। देख लेते हैं, लाइक VLAN 10 exit, VLAN 20 exit। ठीक है, 2 VLAN हमने चलो बना बस दी। 2 ही करते हैं, कोई हाँ, नहीं। 2 ही कर रही हूँ। हम्म हम्म कमांड क्या है, मोर स्लैश VLAN डॉट डैट की फाइल नहीं सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ भी आउटपुट यहाँ पे नहीं दिख रहा, वरना अदरवाइज ओके। यहाँ पे क्या होता है, @ के सिंबल से आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मैं सर्वर पे दिखाऊंगी, आप यूनल सॉफ्टवेयर जब हम यूज करेंगे तो मैं बताऊंगी उस पर। बस आप ना ये याद रखना, ठीक ओके है, कि मैम ये बताना है। ठीक है। अदरवाइज हम उस पर टॉपिक कुछ और करेंगे तो ये चीज कमांड याद ठीक है। याद नहीं रहेगी। ठीक है, मुझे उस टाइम याद दिलाना कि मैम वो देखते हैं VLAN की फाइल्स। चलिए, तो ये हमने क्या देखा, इस ठीक। कमांड से हम क्या चेक करते हैं, अपनी VLANs के डेटाबेस। ठीक है, एंड शो VLAN BR से ब्रीफ से हम क्या देख रहे थे, अपनी VLANs की इंफॉर्मेशन, मींस कितने VLAN बने हैं, कितने VLAN नहीं बने हैं। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, जो मैंने उस टाइम ठीक है। बात करी, पोर्ट की मैपिंग करना, VLANs में पोर्ट की मैपिंग करना। अब हम देखते हैं कि जैसे अब मैं चाहती हूँ क्या, शो VLAN ब्रीफ कि फास्ट इथरनेट 0/0 किसका मेंबर हो, VLAN 10 का मेंबर हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे वापस से ओके। VLAN को क्या कर रही हूँ, नो कर रही हूँ, मीन्स डिलीट कर रही हूँ। नो VLAN 10, नो VLAN 20 exit। चेक कर लेते हैं पहले, शो VLAN, कोई VLAN मेरी नहीं चल रही है। ठीक है, ब्रीफ। यस, यहाँ पे सारे पोर्ट्स VLAN ओके। 1 के मेंबर हैं, दिख रहा है, जितने भी पोर्ट्स हैं स्विच के 24 पोर्ट्स, बाय डिफॉल्ट किसका मेंबर है, 1 का मेंबर है। बट अब सेम वापस से वही वन का। कॉन्सेप्ट आता है कि सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मुझे डिवाइड करना है किसमें, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। चलिए देखिए क्या कमांड होती है। चलिए, सबसे पहले हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ठीक है। जाना है, एंड मैं चाहती हूँ फास्ट इथरनेट 0/1 किसका मेंबर हो, 10 का मेंबर हो, VLAN 10 का मेंबर हो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने VLAN 10 बनाया नहीं है, बट जो मैं ओके। कमांड डालूंगी उसमें VLAN 10 ऑटोमेटिक बन नहीं नहीं। जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट किसको, 0/1 को मैं ले रही हूँ। जिसको भी लेना है आपको उसका इंटरफेस यहाँ पे टाइप करना होगा, एंड देन एंटर। एक कमांड यहाँ क्या चलती है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अभी मैं एक्सेस मोड क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आगे। सो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ये होता है आपका फर्स्ट कमांड। देन एक और कमांड यहाँ चलती है, स्विच पोर्ट एक्सेस। अब आपको किससे मैपिंग करनी है, VLAN। देखिए, आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जिस भी VLAN में आपको डालना है आप यहाँ पे उसको बना सकते हैं। ठीक है, VLAN 10। अब यहाँ पे एक मैसेज आया है क्या, एक्सेस VLAN डज नॉट एग्जिट क्रिएटिंग VLAN 10। यानी मैंने क्या था, यहाँ पे कोई VLAN पहले से बना के, मतलब VLAN 10 मैंने नहीं बनाया था। अब ये क्या करेगा, इस कमांड से वो VLAN 10 मेरा बना भी देगा, मुझे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जिट करूं, अब चेक करते ओके। हैं, डू शो VLAN। आ गया मेरा VLAN 10, क्या मैंने बनाया था। और ये देखिए 0/1 यहां से उठ के कहा आ गया, VLAN नंबर 10। नेम दे देते हैं यहाँ पे हम VLAN, यहाँ पे हम क्या दे देते हैं उसको, लाइक कुछ भी HOD दे देते हैं। Exit, do show VLAN brief,
10 क्या आ गया उसका नेम, HOD, और यहाँ पे मैंने क्या पोर्ट नंबर मैपिंग कर दिया है, 0/1 को मैपिंग कर दिया है, किसमें, VLAN 10 में। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि इसको भी मैं मैपिंग कर दूं, किसमें, 20 में मैपिंग कर देते हैं। तो क्या कमांड चलेगी, सेम प्रोसेस 0/2 को एंड देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। देन सेकेंड कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस, जिस भी VLAN में आप उसको डालना चाहते हैं डाल दीजिए, एंड देन यहीं से हम नेम दे सकते हैं, बट यहाँ नहीं चलेगी। चलिए एग्जिट करते हैं। अगेन हमें VLAN 20 के अंदर जाना है एंड नेम दे देते हैं यहाँ पे क्या, लाइक HR दे दिया। देन एग्जिट टू शो VLAN ब्रीफ कमांड, बन गया 20, उसका नेम भी मैंने चेंज कर दिया, और फास्ट इथरनेट 0/2 कहाँ पे आ गया, VLAN 1 से हटके मैंने मैपिंग कर दी है एक डिफरेंट VLAN में। क्लियर है? यस, 10 and 20। मतलब स्विच पोर्ट मोड पहले एक्सेस किया, फिर क्या किया, स्विच पोर्ट एक्सेस, देन जिस भी VLAN में आपको स्विच उसको पोर्ट डालना है, फिर VLAN दे दिया। यस, हाँ वही चेक कर लेते हैं। टू शो इंटरफेस स्टेटस, कमांड यहाँ नहीं रन हो रही है। स्टेटस कहीं नहीं लिखा है ना, ये कमांड यहाँ रन नहीं हो रही है, कोई नहीं, वो स्टेटस दिखाता है जिस भी इंटरफेस को आपने करा है, तो वहां पे उसका स्टेटस दिखा देगा, ठीक है। है नहीं कमांड, या तो शो इंटरफेस में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे प्रोटोकॉल अप है, जैसे वहां पे मैंने बताया था ना राउटर में, OSPF में एक कमांड से आपको क्या है, सारी इंटरफेस यहाँ पे दिखेंगी, सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या है आपका, इसका लाइन अप है, लाइन प्रोटोकॉल अप है, स्टेटस अप है, ये कुछ यहाँ पे बैंडविड्थ है, यहाँ पे कुछ डिले है, यहाँ पे उसका क्या है, मैक एड्रेस है, रिलायबिलिटी है, मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, वही सारी चीजें यहाँ पे है। कीप अलाइव मैसेज जाती है, फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है, आर्प टाइप आरपा टाइप जाती है, मैंने बताया था आर्प का कुछ टाइम आउट होता है 4 आवर का, सब मैं बता चुकी हूँ, वही सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। और क्या इसमें मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत सारी वही है, दोनों इंटरफेस की इंफॉर्मेशन यहाँ दे रहे हैं। कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, इससे जो मैं कमांड यहाँ रन करना चाह रही थी वो नहीं रन हो रहा, चलिए कोई नहीं, ठीक है। शो VLAN ब्रीफ कमांड, यहाँ तक क्लियर है आपका HOD and HR का कॉन्सेप्ट? हेलो, हेलो, हाँ जी, क्या हुआ, बीच में किसी और की आवाज आ रही थी? हाँ मैम उसकी थी अभी, वो थोड़ा बीच में ना। मैं सोची क्या हो गया आपके वॉइस को। चलिए, तो अभी एक मैंने टर्म यूज करा था एक्सेस, अब समझते हैं पहले एक्सेस मोड होता क्या है, ठीक है। ओके
एक्सेस क्या होता है देखते हैं। चलिए, स्विच पे आपकी 2 टाइप्स की पोर्ट होती है, मतलब स्विच के 2 मोड्स होते हैं, एक एक्सेस मोड और एक ट्रंक मोड। मतलब एक्सेस पोर्ट आप उसको कह सकते हैं, ट्रंक पोर्ट। तो सबसे पहले स्विच पे बाय डिफॉल्ट कौन सी पोर्ट चलती है? एक्सेस पोर्ट चलती है। और ट्रंक की जब मैं बात करूंगी तो आगे बताऊंगी ट्रंक पोर्ट कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अभी हम बात करते हैं किसकी? एक्सेस पोर्ट की। तो ये किस लिए यूज होता है? यूज टू कनेक्ट इंड डिवाइस, मतलब लाइक आपका पीसी, लैपटॉप, ये सारी चीजें, एंड कैन ट्रांसफर द डेटा ऑफ सिंगल वीलेन। ये क्या करता है? आपके डेटा, सिंगल वीलेन के डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। एंड व्हेन एवर स्विच रिसीव the data on access port, तब क्या होता है यहाँ पे? then it will do इंटरनल टैगिंग। क्या करता है वो? एक इंटरनल टैगिंग करता है। जब भी क्या करेगा, स्विच रिसीव करेगा आपके एक्सेस पोर्ट से आपकी इंफॉर्मेशन, तो वहां पे वो क्या करता है? इंटरनल टैगिंग लगाता है। मतलब अभी इंटरनल टैगिंग क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक स्विच है मेरे पास, एंड यहाँ पे एक मैंने स्विच और ऐड कर लिया है, स्विच 1 एंड स्विच नंबर 2, एंड यहाँ पे एक मैंने पीसी लगा दिया, सेम प्रोसेस जैसे हम करते थे पहले। एंड यहाँ पे भी एक मैंने क्या कर दिया है, पीसी नंबर 2 को अटैच कर दिया है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, सारे विलेन 1 के मेंबर हैं। तो ऐसे में लिख दूं विलेन 1, विलेन 1, विलेन 1, विलेन 1, ठीक है। विलेन 1 का मेंबर है विलेन 1, विलेन 1, विलेन 1, क्लियर है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया स्विच पे क्या होता है, एक्सेस पोर्ट इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट। स्विच हमेशा किस मोड में होता है, किस मोड में होता है? एक्सेस मोड में होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर PC1 पैकेट सेंड कर रहा है, सो कहाँ पे वो रिसीव करेगा? इस विलेन 1 के अंदर रिसीव करेगा। एंड इसे कहाँ पैकेट फॉरवर्ड करना है? मेंबर ऑफ विलेन 1। मतलब अगर PC1 को PC2 पे कोई पैकेट सेंड करना है तो वो कहाँ भेजेगा? PC1 पहले अपने विलेन नंबर 1 को भेजा, फिर उसने क्या करा, सेम अपने मेंबर जो मेरा विलेन 1 का मेंबर है उसको क्या कर दिया, अपना इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर दिया। सो कभी भी इनके बीच में टैगिंग यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल टैगिंग लगती है। उन्हें पता होगा कि पैकेट मैंने कहाँ पे रिसीव किया है, लाइक विलेन 1 पे रिसीव किया है, एंड मतलब विलेन 1 के अंदर ही तो मैं पैकेट रिसीव करी हूँ, क्योंकि क्या है, बाय डिफॉल्ट सारे सेम विलेन के अंदर है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? एंड मुझे कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, सेम पैकेट विलेन 1 के अंदर। अगर इसने रिसीव करा, ये कहाँ पे सेंड करा है, सेम विलेन पैकेट विलेन 1 के अंदर रिसीव करा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल टैगिंग। मतलब कभी भी यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी कि विलेन 1, विलेन 2, विलेन 3, विलेन 4, ऐसा टैग यहाँ पे कभी भी नहीं लगेगा। तो अगर मैं बात करूं एक्सेस पोर्ट की, तो यहाँ पे कभी भी टैगिंग नहीं लगती है। क्लियर है? तो एक्सेस पोर्ट पे क्या है, कभी भी हम टैगिंग लग के नहीं चलता है। टैगिंग का कॉन्सेप्ट किस पे है, ट्रंक पोर्ट पे है। क्लियर है? चलिए एक लाइन और मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या, whenever switch send the data out
out to access port, so it will remove the tag. क्लियर है? तो यहां मैंने एक लाइन लिखी है क्या, रिमूव द टैग, बट यहाँ पे तो कोई टैग लग ही नहीं रहा है, तो रिमूव वो किसको करेगा, टैग आएगा तब तो रिमूव करेगा। अभी अभी जस्ट मैंने क्या बताया, इंटरनल टैगिंग में कोई भी टैग नहीं लगता, बट यानी ये मेरी लाइन तो गलत हो गई, यहाँ तो मुझे कोई टैग मिल ही नहीं रहा, तो उसको रिमूव कैसे करेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, एक्सेस पोर्ट। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट एक्सेस पोर्ट का? क्लियर है? क्लियर है। चलिए, यहाँ पे मैं सिनारियो बनाती हूँ, जैसे मेरे पास एक स्विच है और मेरे पास एक और स्विच है। अब यहाँ से मैं कुछ पीसी कनेक्ट करती हूँ और यहाँ पे भी मैं एक पीसी कनेक्ट करती हूँ, कुछ 3-3 पीसी। अब आप मेरी यहाँ पे थोड़ी हेल्प करिएगा क्या। अब यहाँ पे क्या है, ये सपोज विलेन 1 का मेंबर है, ये विलेन 2 का, मैं यहाँ विलेन लिख देती हूँ, ये विलेन 2 का मेंबर है, और ये विलेन, ये जो पोर्ट है 3 पोर्ट्स, ये विलेन 1, विलेन 2 एंड विलेन 3 के मेंबर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये भी मेरा विलेन 1 का मेंबर है, 2 का मेंबर है एंड 3 का मेंबर है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कम्युनिकेशन कराना है विलेन 1 के यूजर्स का ट्रैफिक, मींस कहाँ पे मुझे रिसीव हो, सेम विलेन में, मतलब विलेन 1 का ट्रैफिक मुझे विलेन 1 में रिसीव हो, विलेन 2 का ट्रैफिक मुझे विलेन 2 में रिसीव हो, विलेन 3 का ट्रैफिक मुझे विलेन 3 में रिसीव हो। क्लियर है? तो अब मैं कैसे इसको यूज कर सकती हूँ, अभी मैंने बस आपको एक्सेस पोर्ट का मैकेनिज्म बताया है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग हम कितने केबल यूज करेंगे, तो ये चीजें पॉसिबल है? 3 पोर्ट मैम और यूज होंगे ना, जिसमें एक विलेन 1 चलती हो, आपके एक में अकॉर्डिंग 2 यहाँ चल मैं रही हो और एक में 3 चल रही हो। यस, मैंने 3 केबल यूज कर दिया, जिसमें क्या हो, ये स्विच इधर भी विलेन 1 का मेंबर हो, इधर 2 का हो, इधर 3 का, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ पे जा रही है, एंड देन यहाँ से यहाँ पे जा रही है, मतलब ये भी मुझे सबको उसका मेंबर बना दिया, एंड देन उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है, मतलब इसने भेजा यहाँ, फिर ये इसने इसको आगे फॉरवर्ड करा, देन इसने इसको, इसी तरह 1 2 3 सेम से विलेन का प्रोसेस हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो अभी तक यहाँ पे टैगिंग नहीं आई, क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे सारे सेम विलेन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और सेम विलेन में है तो मैंने बताया इंटरनल टैगिंग हो रही है, और वहां पे कभी भी टैग नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बस 3 विलेन बनाया। अब सपोज मेरा मन कर रहा है 50 विलेन क्रिएट करने का, या चलिए 50 तो एक ज्यादा हो गया, 20 विलेन मुझे क्रिएट करना है। अब तो यहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई क्या, अगर मेरे पास 20 विलेन है, देन मैं यहाँ पे 20 केबल कनेक्ट करूंगी, जैसे विलेन 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 7 8 9 10 ऐसे करके मैं 20 करूंगी, ऐसे तो करूंगी ना बहुत सारे। तो ये एक आपको बहुत मैसी नहीं लग रहा है, इतने सारे केबल आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, तब आप क्या कर पा रहे हैं, अपने अपने विलेन सेपरेट विलेन से आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। सो अब यहाँ पे एक मेरे पास मैकेनिज्म आता है ट्रंक पोर्ट का। किसका? ट्रंक पोर्ट का। ट्रंक पोर्ट।
अभी हमने देखा एक्सेस पोर्ट, यहाँ तक तो हम बस एक्सेस पोर्ट जानते थे, तो अकॉर्डिंग टू एक्सेस पोर्ट आपका आंसर बिल्कुल सही था कि हाँ, अगर VLAN 1 को कम्युनिकेशन करना है तो मैं VLAN 1 के लिए केबल लगा दिया, VLAN 2 के लिए केबल लगा दिया, VLAN 3 के लिए लगा दिया। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, ट्रंक पोर्ट का। अब ट्रंक पोर्ट जैसे मैंने बताया, स्विच के 2 टाइप्स के पोर्ट होते हैं, एक्सेस एंड ट्रंक। ट्रंक पोर्ट क्या करता है, कैन कैरी ट्रैफिक ऑफ ऑल VLANs। ये क्या करता है, कैरी करता है ट्रैफिक किसके, जितने भी VLANs हैं, ऑल VLANs। अगर आपने 100 VLAN बनाया है तो ये 100 VLAN को क्या करेगा, उसके ट्रैफिक को कैरी करके आगे सेंड करेगा। ठीक है, यूज्ड टू सेंड, सॉरी, used to connect switches and transit device। ट्रांजिट डिवाइस मीन्स जो आपके डेटा को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, स्विच से एंड ट्रांजिट डिवाइस से। और इसका क्या रोल है यहाँ पे, whenever it will send out from trunk port, it will add a tag value। क्लियर है, एंड मैं भी क्लियर करती हूँ, whenever switch will receive data, it will check VLAN ID and will do the forwarding on the basis of VLAN number। ठीक है, जैसे एक डेटा रिसीव करा एंड उसको फिगर आउट करा क्या VLAN नंबर लगा है, उसके अंदर चेक किया क्या VLAN नंबर सपोज 10 है, देन उसको हैंड ओवर करेगा कहाँ पे, VLAN नंबर 10 के मेंबर को। जैसे यहाँ पे मैं एक, अब मुझे किसकी जरूरत है, 3 केबल की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करा, सिंपल एक बस केबल लगाया एंड इसको क्या बना दिया, ट्रंक पोर्ट बना दिया। देखिए पहले इसको हम देख लेते हैं, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, कैन कैरी ट्रैफिक ऑफ ऑल VLANs। ये जितने भी VLANs है सबके ट्रैफिक को क्या करता है, कैरी करके आगे सेंड करता है। एंड यूज टू कनेक्ट स्विचेस ट्रांजिट डिवाइस, किसके लिए हम यूज करते हैं, वो चीज है स्विच के लिए, ट्रांजिट डिवाइस जो भी आपके डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। Whenever it will send out from trunk port, it will add a tag value। एक्सेस में क्या हो रहा था, जब भी एक्सेस पोर्ट से आगे मेरी डेटा जा रही थी एक्सेस पोर्ट से, तो वहां पे कोई भी टैगिंग नहीं हो रहा था, वहां पे क्या टैगिंग हो रहा था, इंटरनल टैगिंग हो रहा था। और यहाँ पे क्या करेगा, ऐड कर लेगा एक टैग वैल्यू, मतलब एक टैग लगा देगा यहाँ पे। एंड whenever switch will receive data, जब भी स्विच क्या करेगा, रिसीव करेगा डेटा, it will check VLAN ID and will do the forwarding on the basis of VLAN number। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब इस सिनारियो में क्या है, मुझे 3 केबल लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपली क्या कर दिया, इन बिटवीन 2 स्विचेस, जितने भी आप स्विचेज हो, इन बिटवीन स्विचेस जो आप केबल लगाते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रंक होना चाहिए। ठीक है,
तो मुझे 3 केबल की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपली क्या कर दिया है, ट्रंक पोर्ट ले लिया और अपना सारे विलेंस को मैं आगे अपना काम करा सकती हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है? इस सिनेरियो में कोई डाउट? आगे चले। जैसे मैंने इस चीज को मैं थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जैसे एक मैंने स्विच लिया एंड एक और स्विच ऐड कर दिया, एक पीसी लिया और एक पीसी से ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सपोज इसको मैंने आईपी दे दिया 10.1, इसको मैंने आईपी दे दिया है 10.2। ठीक है यहाँ तक? और मैंने जैसे भी बताया इन बिटवीन स्विचेस क्या होती है, आपकी केबल, जो भी आप केबल यहाँ पे लगाएंगे वो क्या होनी चाहिए, ट्रंक होना चाहिए। अब ट्रंक कैसे बनता है आपका पोर्ट हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सपोज ये जो है विलेन आपका 2 का मेंबर है, ठीक है, और ये भी क्या है आपका विलेन 2 का मेंबर है। ट्रंक पोर्ट क्या होता है, ये क्या करता है, कैरी करता है सारे विलेंस की ट्रैफिक को। अब देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि विलेन 2 के मेंबर को कम्युनिकेशन कराना है मुझे किससे, विलेन 2 के मेंबर से। मतलब इधर से जो मेरी ट्रैफिक आ रही है, बट बीच में मेरा क्या बन रखा है, ट्रंक पोर्ट बन रखा है। एक्सेस पोर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कम्युनिकेशन इंटरनल टैगिंग को रहता है, कम्युनिकेशन हम करा सकते थे। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये पोर्ट मेरा, ये केबल मेरा क्या बन रखा है, ट्रंक पोर्ट बन रखा है, मतलब ट्रंक केबल है ये मेरा। अब मुझे विलेन 2 के मेंबर को कम्युनिकेशन कराना है विलेन नंबर 2 के मेंबर से। सो यहाँ पे PC1 ने पैकेट सेंड किया विद सोर्स आईपी क्या 10.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी। देखिए यहाँ पे कुछ पैकेट ऐसे बनेगा, कि इंटरनल है, ठीक है, बैकग्राउंड में जैसे पैकेट मेरे जाते हैं। सोर्स आईपी क्या लगेगा यहाँ पे, जब पीसी नंबर 1 को इंफॉर्मेशन भेजेगा स्विच को, तो सोर्स आईपी 10.1 जो उसकी है, एंड किससे कम्युनिकेशन करना है, इधर विलेन 2 का मेंबर है इधर का पोर्शन, तो किस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेस्टिनेशन आईपी 10.2। क्लियर है? अब जैसे इसने रिसीव करा, यहाँ पे रिसीव करा, तो अब क्या है, मुझे टैग नहीं लगाना, क्योंकि मुझे शेयर करना है किसमें, सेम मेंबर में। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, इंटरनल टैगिंग होगी। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये एक्सेस पोर्ट होता तो यहाँ पे मुझे क्या है, टैगिंग की जरूरत नहीं है, ये शेयर कर देना किस पे, सीधे विलेन नंबर 2 के मेंबर को। बट उसने क्या देखा कि यहाँ पे एक ट्रंक पोर्ट है जो मेरे ही विलेन का मेंबर है, ये भी क्या है, विलेन 2 का मेंबर है, और ये भी क्या है, विलेन 2 का मेंबर है। अगर ये एक्सेस होता तो ये इंटरनल टैगिंग करता, मतलब कोई टैगिंग नहीं लगता, और वो अपनी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजी वे में यहाँ पे सेंड कर देता। वो अभी भी सेंड कर देता, बट वो क्या देख रहा है, ये पोर्ट ट्रंक पोर्ट बन रखा है, और वो भी किसका मेंबर है, मेरे ही सेम विलेन का मेंबर है। अब स्विच को पैकेट रिसीव हुआ, जैसे PC1 ने स्विच को पैकेट सेंड करा, ये पैकेट 10.1 एंड 10.2। अब यहाँ पे क्या लग गया, जब इस स्विच ने पैकेट रिसीव करा, क्लियर हो रहा है जो मैं बता रही हूँ? हाँ जी, अभी तक तो हो जाएगा, ठीक है। जब PC1 ने ये पैकेट लगा के कहाँ भेजा, PC नंबर 2 ने जब इस पैकेट को रिसीव किया, एंड जब ये पैकेट इसको किसको बाहर सेंड किया, मतलब इसको आगे फॉरवर्ड किया, और ये किससे आया है, विलेन नंबर 2 से आया हुआ है, देन वो सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी के साथ किस चीज का टैग लगा देगा, यहाँ पे विलेन 2 का टैग लगा देगा। यहाँ पे आपकी एक और इंफॉर्मेशन क्या ऐड हो जाएगी, जब इस स्विच से आगे मेरी इस स्विच पे इंफॉर्मेशन जा रही है, क्या लग गया, एक टैगिंग लग गया, किसका, विलेन 2 का। क्लियर है? एंड जब ये पैकेट आगे गया तो वो क्या देखा,
कि ये विलेन 2 लगा हुआ है यहाँ पे, मीन्स मुझे ये पैकेट विलेन 2 पे फॉरवर्ड करना है। मतलब इस टैगिंग से उसको पता चलेगा क्या, कहाँ पे किस विलेन में मुझे इस पैकेट को सेंड। अगर यहाँ पे विलेन 10 होता और मेरे नेटवर्क में मेरे कहीं इस टोपोलॉजी में विलेन 10 बना होता, तो ये कहाँ पे उसको भेजता, विलेन नंबर 10 पे सेंड करता। क्लियर है? तो इसको अभी के लिए कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, विलेन नंबर 2 पे फॉरवर्ड करना है। अब विलेन नंबर 2, ये जो है आपका विलेन नंबर 2 के पास पैकेट आया, इसने देखा कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सेस पोर्ट। ये तो एक्सेस पोर्ट ही है ना, ट्रंक पोर्ट तो ये और ये बना हुआ है। ओके, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सेस पोर्ट है। जब मैं पैकेट रिमूव करूंगा तो उसे कैसे पैकेट सेंड करूंगा, एक क्लीन पैकेट। मैंने अभी अभी आपको उसमें बताया क्या होता है, पैकेट सॉरी टैग आता है एंड देन जब वो पैकेट रिसीव होता है तो टैग वहां पे रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे वो पैकेट उसको कैसे भेजेगा, टैग को रिमूव करके भेजेगा। यानी एक क्लियर पैकेट, एक क्लीन पैकेट क्या भेजेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी, एंड देन ये पैकेट किसको भेज देगा, पीसी नंबर 2 को आगे सेंड कर देगा एंड पीसी नंबर 2 क्या करेगा, इस पैकेट को रिसीव कर लेगा। क्लियर है? सो यहाँ पे मुझे मल्टीपल केबल यूज नहीं है, मैंने एक केबल ही लिया और उसको मैंने क्या बना दिया, ट्रंक बना दिया, मेरा काम हो गया। तो सिंपली हम यहाँ पे बहुत ही इजी वे में क्या कह सकते हैं कि अगर कोई पोर्ट एक्सेस पोर्ट है तो वो किसी एक विलेन का मेंबर होगा, बट अगर कोई पोर्ट ट्रंक है तो वो किसी भी विलेन का मेंबर नहीं होगा। वो विलेन की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एक स्विच से क्या करेगा, दूसरे स्विच को फॉरवर्ड कर देगा। एंड ओके, क्लियर है यहाँ तक? और एक चीज हमेशा याद रखिए क्या है, इन बिटवीन स्विच लिंक होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ट्रंक पोर्ट होनी चाहिए। मेरा स्टूडेंट क्या नाम, ठीक है, 7 to 9, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है? आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में है, जैसे क्या मैं आपको फिर से बता दूं। नहीं हो गया मैम, ये क्लियर हो गया। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्विच के इन बिटवीन जो लिंक्स, जो भी आप केबल यहाँ पे बनाएंगे, सबसे पहले मुझे उसको क्या बनाना है, ट्रंक पोर्ट बनाना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है? ठीक है। अगर मुझे किसी लिंक को, किसी केबल को ट्रंक पोर्ट बनाना है तो कमांड क्या चलती है, चलते हैं हम अपने छोटे से लैब पे। चलिए इसे इरेज कर दूं, यहाँ तक क्लियर है? चलिए सिस्को पैकेट रेसो पे चलते हैं। अब मुझे जैसे सिनेरियो मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं वापस ओपन करती हूँ। एक मैंने स्विच ले लिया और मैंने एक और स्विच ले लिया, तभी तो इन दोनों के बीच का केबल में ट्रंक बना पाऊंगी। ठीक है, कुछ पीसी कनेक्ट कर लेते हैं।
क्लियर है? चलिए अब सबको मैं यहाँ पे आईपी पहले दे देते हैं। तो बहुत लेंदी हो गया है ऐसे तो। अच्छा वो तो रहने दो। सिस्टम में समझ आ जाता है एकदम से, आईपी भी कम देनी पड़ती है हमें। नहीं बट मुझे इसमें बताना है ना। मुझे इसमें प्रॉपर एक लैब आपको करके दिखाना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। अदरवाइज मैं क्यों करूँ, मैं भी नहीं करना चाहूंगी ना। मुझे क्या करना है, इसमें सबको अलग अलग विलेन में डाल के आपको दिखाना है। कर दें स्नैप को। हेलो हाँ जी। चलिए पीसी को आईपी देते हैं। मैंने पूछा कल कर ले स्लैब को, तो मैं सोची आप कहाँ चले गए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हो ही जाएगा। 5 मिनट लग जाएंगे और लगाएंगे। Windows 3 और देना है इसको, मुझे 5 देना है। 10.5 10.6 10.7 कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे करनी है, आपको तो बस देखना है। तो आप कह रहे हैं इतना लेंथी, बताइए। कमांड तो मुझे चलानी है। नहीं बात आपको चलाना होगा तब तो आप कम हो जाता मतलब। एक ही एक राउटर और बेस एक ही स्विच लेके हो गया नहीं। तो पता चला मैम, रहने दो, मैं समझ रही थी आलसी होते। बंदे हैं कुछ ज्यादा। हाँ आलसी बंदे से काम नहीं चलेगा। चलिए अब मुझे यहाँ पे क्या करना है। आलसी तो मम्मी है बहुत बड़े वाले, लेकिन अभी आलसी जैसे मैं आपको बताने लगूं ना, फिर तो आप कहेंगे मैडम ने क्या पढ़ाया भाई, कुछ हवा ही नहीं लगा। नहीं, पढ़ाना तो सब है प्रॉपर। तो क्या बोलो कब? पढ़ाओ आलसी जैसे, मजा आएगा फिर तो पढ़ने में। नहीं नहीं नहीं, कर दो आप, अब तो हो गया शुरू ना पूरा, मतलब सही है। सही है ना? अच्छा मैंने 5 पीसी ले लिया, चलो कोई नहीं, काम करती हूँ। 4 एक पीसी ले लिया, क्योंकि सिर्फ मुझे वीलन में डालने में इजी रहेगा। यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ओके इसको हटा देते हैं इधर, इसको हटा देते हैं इधर। सो हम वर्क कर रहे हैं बस 4 पीसी पे, जिसमें मुझे क्या करना है, इन दो विलेन को मैं किसका मेंबर बना देती हूँ। सपोज सेल्स है, ये सेल्स का मेरा डिपार्टमेंट है, और ये मेंबर है किसके, विलेन 10 के। ठीक है, और ये जो मेरे दो विलेन हैं, ये ओके किसके मेंबर है, एचआर के, और इसको मैं डालूंगी विलेन नंबर 20 में। ओके ठीक है, और ये जो दो विलेन हैं, ओके ये भी सपोज किस में है, विलेन 20 में ही इनको डालूंगी, और इन दोनों को मैं विलेन 10 में डालूंगी। ठीक है, मतलब एक सेल्स इधर भी ओके एचआर है और इधर भी सेल्स है।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पे मेरी आईपी क्या है 0/1 एंड यहाँ पे भी क्या है 0/0। अब चलते हैं हम अपने कमांड पे। टाइप ही कर देती हूँ किसका मैप पर बनाना है। ये है आपको VLAN 10, ये है आपका VLAN 20, ये है आपका VLAN 20 और ये है आपका VLAN 10। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, स्विच पे। चलिए कमांड सब कॉन्फ़िगर कर ले। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इन बिटवीन जो मेरी ये लिंक है उसको मैं जा रही हूँ ट्रंक बनाने। तो चलते हैं ट्रंक की कमांड सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रंक की कमांड क्या होती है, मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड यहाँ पे कमांड क्या देना है, स्विच मोड फास्ट इंटरनेट मेरा क्या था 0/1 था आई थिंक ना। ठीक है, पहले मुझे इंटरफेस में जाना था ना, 0/1 देन कमांड चलेगी क्या, स्विच मोड ट्रंक। ये किस चीज की कमांड है, ट्रंक इनेबल करने की कमांड है। हो गया आपका ट्रंक आ गया, पहले चेंज स्टेट टू डाउन एंड देन क्या आ गया, चेंज स्टेट टू अप। ट्रंक बनाने की एक और बेनिफिट क्या है, अगर एक साइड आपने ट्रंक बना दिया तो दूसरी साइड ट्रंक ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको वहां पे जाके कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये रेड है, अभी ये ग्रीन हो जाएगा। बट मैं पैकेट रेसर पे रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं क्या करती हूँ, वहां पे भी मैं ट्रंक मैनुअली इनेबल कर देती हूँ। आई थिंक 0/1 है। देखिए वैसे ग्रीन हो गया, ट्रंक बन चुका है। ठीक है, अगर ये ग्रीन नहीं होता तो ये रेड होता, बट मैं फिर भी एक बार यहाँ पे कर देती हूँ, पैकेट रेसर का कोई भरोसा नहीं है ना। ओके, क्या कमांड चलती है, स्विच मोड, स्विच पोर्ट इंटरफेस में गए, स्विच पोर्ट मोड, जिस भी इंटरफेस को आपको ट्रंक बनाना है उसके अंदर जाना है आपको एंड देन ये कमांड रन कर देनी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड। क्लियर है? ठीक है, एंटर एंड देन एक्सिट। अब आप स्विच पोर्ट ट्रंक, ये आपका केबल बना कि नहीं बना कैसे आप देखेंगे, ट्रंक का देखने की कमांड क्या होती है, चलिए ट्रंक को देखने की कमांड देखते हैं, एक्सिट शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक। देखिए मोड क्या हो गया, फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैंने करा था पोर्ट पे, मोड आपका ऑन हो गया। कुछ इनकैप्सुलेशन है कि हम आगे देखेंगे, कुछ फ्रेम टैगिंग होता है ये हम देखेंगे अभी। 802.1 क्यू क्या है, और ये आपका स्टेटस क्या लिख रहा है, ट्रंकिंग। और VLAN 1 को हम नेटिव VLAN भी कहते हैं, VLAN 1 को हम नेटिव VLAN भी कहते हैं। नेटिव VLAN क्या होता है, जिसपे कभी भी मतलब एक अनटैग्ड VLAN होता है, जिसपे कभी भी कोई टैग लग के नहीं आता है, किसी भी VLAN का कोई टैग लग के नहीं आता है, उसको हम क्या कहते हैं वैसे VLAN को, नेटिव VLAN। और बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN क्या होता है, VLAN 1 होता है, हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यस बाय डिफॉल्ट 1 होता है और 1 को हम नेटिव VLAN भी कहते हैं। चलिए अब हम पहले चलते हैं अपने सारे पीसी को हमने आईपी दे ही चुके हैं, अब हम सबको VLAN में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हमने क्या सोचा है, इन 10.1 एंड 10.2 को VLAN 10 में डाल देते हैं, 3 को 4 को 20 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखूं इसका पोर्ट क्या है, तो ये देखिए 0/2 है एंड ये क्या है 0/3 है और ये 4 है 5 है, मतलब 2 3 4 5। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो आई थिंक ये भी वैसा ही है 2 3 4 5।
ठीक है, यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन कमांड प्रॉम्प्ट, एक सेकंड, प्रॉम्प्ट पे आए, ये तो पीसी का है ना, हमें जाना है स्विच पे, इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक नई कमांड आपको क्या दिखेगी, रेंज की कमांड। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, क्या था, 0/2 था, 2 and 3 है ना, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 and 3, इन्हीं दोनों को मुझे किस में डालना है, विले नंबर 0203। हाँ, 0/ यहाँ पे देखिए ना, ये पोर्ट आपका स्विच का, ये पोर्ट क्या है, 0/2 VLAN 10 में। यस परफेक्ट, इसे मुझे डालना है विले नंबर 10 में। देखिए, या तो आप ऐसे डालिए 0/2 को, कैसे, जैसे हम कर रहे थे, स्विच पोर्ट क्या, एक्सेस, देन VLAN 10। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका VLAN 10 क्रिएट हो गया। पहले मतलब इसमें नहीं वो करना था, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस ऐसे करके, पहले जो एक्सेस तो अभी एक्टिव मेरा, कर रहे थे उसको। एक्सेस तो मेरा वैसे भी बाय डिफॉल्ट है ना, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, एक कमांड और यहाँ अच्छा, पे जैसे एक्सेस रहते ही हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट किसमें, एक्सेस पोर्ट में होते हैं, और ट्रंक के लिए हमें कमांड रन करनी होती है। अगर ट्रंक में है, देन अगर आप उसको एक्सेस मोड में लाना चाहते हैं, देन आपको वहां पे सेम है, जैसे हमने ट्रंक मोड ट्रंक कर दिया, वैसे ही मोड एक्सेस कर देंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे इन दो पोर्ट्स को एक सेम VLAN में डालना है, इन दो पोर्ट्स को, सपोज यहाँ पे तो अभी 2 ही हैं, तो चलो मैं अलग अलग भी डाल सकती हूँ, जैसे मैंने अभी जस्ट करा था, क्या, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 और एक कमांड रन कर दिया। हाँ, ठीक है, ये क्रिएटिंग हो गया, VLAN 10 उसने क्रिएट कर दिया। बट यहाँ पे एक और आपकी कमांड क्या चल सकती है, रेंज की कमांड, जैसे इंटरफेस रेंज कमांड। आपको सपोज 2 इंटरफेस को एक सेम VLAN में डालना है, या सपोज आपको 10 इंटरफेस को एक सेम VLAN में डालना है, या तो आप 10 को एक लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6 VLAN 10 करिए, या आप रेंज कमांड चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंटरफेस रेंज, देन आपको फास्ट इथरनेट, क्या एक आपका था क्या, 0/2 था, एंड देन स्पेस देके, हाइफन देके 0/3 भी लिख सकते हैं। यार ये पैकेट एड्रेस, ठीक है, ठीक है, तो कैसे देना है मुझे, एक था मेरा क्या, 0/3, मींस रेंज कमांड आप यूज करके जितने भी इंटरफेस है जिसको आप एक सेम VLAN में मैपिंग करना चाहते हैं, आप उसको दे सकते हैं। मैंने एंटर कर दिया, अब यहाँ पे आप वही सेम कमांड रन कर दीजिए, क्या, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। चलिए देख लेते हैं, टू शो VLAN ब्रीफ, आगे आपके ये दोनों पोर्ट किसमें, VLAN नंबर 10 में। चलिए हम VLAN का, यस, VLAN नंबर 10 का हमने नेम सोचा था क्या, सेल्स एक्सिट डू शो VLAN ब्रीफ। ठीक है, सो VLAN नंबर 1 किसका डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, और उसमें मुझे दो यहाँ पे क्या करना था, इंटरफेस की मैपिंग करनी थी, 2 पोर्ट्स डालने थे, मैंने डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, VLAN नंबर 20 पे चलना है, मतलब 4 and 5 को VLAN 20 में मैपिंग करनी है। तो चलिए सेम प्रोसेस, अभी हम स्विच 1 पे ही हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, 4 and 5 की मैपिंग 20 में करनी है। तो सेम इंटरफेस रेंज कमांड, एंड देन फास्ट इथरनेट 0/4 स्पेस हाइफन फास्ट इथरनेट 0/,
अब क्या कर देंगे 5 एक साथ आपने मैपिंग कर दी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 exit and then do show VLAN ज्यादा ही मिस्टेक हो रहा है आ गया 20 में 4 and 5 क्लियर है और इसका भी नेम मैं देना भूल गई मैं दे देती हूँ VLAN 20 नेम कैसे देते हैं कमांड चलती है नेम एंड इसे देना था HR VLAN brief आ गया HR के नाम से VLAN 20 क्रिएट हो गया इसी तरह मुझे स्विच नंबर 2 पे चलना है चलिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 वहां से भी स्टार्ट बट मुझे रेंज लेना है मैं अपने थोड़े से टाइम को सेव करना चाहती हूँ तो 0/2 से स्टार्ट था स्पेस देके हाइफन स्पेस फास्ट इथरनेट 0/3 को ले लिया इससे हमने क्या सोचा था VLAN स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 में डालना था एक्सिट VLAN 20 का तो हमने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है तो डू शो VLAN ठीक है VLAN 20 नहीं नेम सॉरी हमने नेम नहीं दिया VLAN 20 नेम क्या देना था इसे सेल्स देना था ना शायद नहीं HR देना था शो VLAN लिखने में बार मिस्टेक हो रही है आ गया HR ये हम किस पे हैं दूसरे स्विच पे हैं अब एक और मुझे इस पे क्या करना है 4 and 5 को मैपिंग करनी है VLAN नंबर 10 से तो इंटरफेस रेंज कमांड ओके फास्ट इथरनेट 0/4 स्पेस हाइफन स्पेस फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 exit VLAN 10 cells exit ठीक है do show VLAN brief आ गया क्लियर है अब मैं अगर यहाँ पे सब चीज आ गई मेरी जैसे जैसे मैंने सोचा था मैंने पोर्ट की मैपिंग कर ली एंड तो यहाँ पे क्या बना लिया VLAN क्रिएट कर लिया अब जैसे यहाँ पे अगर मैं PC नंबर 1 पे बैठ के PC नंबर 6 को अगर मैं पिंग करूं तो क्या मैं पिंग कर सकती हूँ देख लें पिंग की IP थी 192.168.10.6 पिंग देखते हैं नहीं हो रहा ठीक है यहाँ पे क्या हो गया आपका पैकेट पूरा लॉस हो गया तो देखेंगे आगे हम पिंग क्यों नहीं हो रहा है यस तो यहाँ पे हमने देखा क्या अब अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊं शो VLAN का देखिए यहाँ से ये सारे पोर्ट्स गायब हो गए यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे कुछ VLAN के स्टेटस होते हैं एक्टिव शटडाउन सस्पेंड तो यहाँ तक क्लियर है ओके एंड ट्रंक पोर्ट की इंफॉर्मेशन देखने की यस एंड ट्रंक पोर्ट की इंफॉर्मेशन देखने की कमांड क्या मैंने बताई शो इंटरफेस ट्रंक कमांड आ गया ये सारे किसमें VLAN 1 VLAN 20 VLAN 1 VLAN 20
अब यहाँ पे सारे मेरे पोर्ट्स ट्रंक बन रखे हैं। क्लियर है? एक सेकेंड रुकिएगा, सर बता रहे हैं, बस एक सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? ये था आपका। अब ये सब चीजें 802.1q, चलिए देखते हैं 802.1q क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका था छोटा सा कॉन्सेप्ट, किसका? VLAN का। तो आया नहीं मैम अभी। पिंग नहीं आया ना अभी तक। पिंग क्यों नहीं आया? चलिए देखते हैं। किसी और पीसी से चेक कर लेते हैं, किसी और को। आप बताइए पिंग क्यों नहीं आया? देखिए क्यों नहीं आया। मैंने सोचा बाद में बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट है, बट कोई नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बता देती हूँ। ये एक डिफरेंट VLAN के मेंबर है। ये क्या है? VLAN 10 है, और ये क्या है? VLAN 20 है। अब आप VLAN 10 को पिंग करके देखिए, जैसे आप PC1 से 8 या 9 को पिंग करके देखते हैं, ठीक है? वो क्या है? एक सेम VLAN के मेंबर है। ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, सेम VLAN का डिफरेंट VLAN आपस में कभी भी कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। 10.8 को देख लेते हैं, आ गया मेरा रिप्लाई। अब आप VLAN 20 है, यानी 6 को, और मतलब 1 से 8 और 9 रीचेबल रहेंगे। देखिए जो सेम VLAN के मेंबर हमेशा आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, इसका एक टॉपिक है, इसलिए मैं सोची कि इसको मैं आगे क्लियर करूंगी, बट कोई नहीं। यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा, सो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या। सेम VLAN का मेंबर हमेशा सेम VLAN के मेंबर से कम्युनिकेशन कर पाएगा, ठीक है? अगर 10 को 20 से कम्युनिकेशन करना है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है IVR का, इंटर VLAN राउटिंग। इंटर VLAN राउटिंग में क्या होता है? अगर हमें डिफरेंट VLAN को आपस में कम्युनिकेशन कराना होता है, तो हम इंटर VLAN राउटिंग की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कराते। वहां पे हम क्या करते हैं? सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो वो हम भी हमारे आगे की टॉपिक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या समझते हैं? ये एक मेरा डिफरेंट VLAN था, VLAN 10, और ये क्या है? 20। अब आप इसी को पिंग करके देख लीजिए। 10 को 3 से पिंग करके देख लीजिए, पिंग नहीं होगा। पिंग 192.168.10.3 पिंग नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक ये डिफरेंट VLAN का मेंबर है। उसकी VLAN 10 है, एक की इसकी VLAN 20 है। VLAN 20 है। मतलब इस केस में 10 2 से कम्युनिकेशन कर सकता है, एंड 8 9 से, एंड ये मतलब सेम VLAN के मेंबर ही आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और VLAN नंबर यहाँ से चेक कर लेते हैं 3 से। ठीक है। तो 20 का मेंबर कौन है? 6 एंड 7 है, देख लेते हैं एक बार। 192.168.10.6 था ना, आई थिंक। आ रहा रिप्लाई? सेम VLAN से मेरी रिप्लाई आएगी, डिफरेंट VLAN से रिप्लाई मेरी नहीं आएगी। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है। चलिए मैं क्लियर है यहाँ तक। एक छोटा सा टॉपिक और है बस, देन हमारा आज VLAN खत्म हो जाएगा। चलते हैं, देख लेते हैं उसको भी। जैसे मैंने वहां पे 802.1q कुछ वर्ड लिखा आ रहा था वहां पे मेरे ट्रंक के स्टेटस में, जब हमने इंफॉर्मेशन देखा था ट्रंक का, शो इंटरफेस ट्रंक से, तो वो क्या होता है, कुछ यहाँ पे फ्रेम्स की टैगिंग होती है। और ये क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट होता है आपका ISL टैगिंग, मतलब एक इनकैप्सुलेशन लगता है तो एक हम उसको ISL इनकैप्सुलेशन, एंड एक होता है 802.1 क्यू टैग लग के जाता है। जो मैंने टैग जो मैं वर्ड यूज कर रही थी वो 2 टाइप्स की टैग लग के जाती है। एक क्या होता है ISL और एक क्या होता है 802.1 क्यू। ओके तो अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ISL मीन्स फुल फॉर्म होता है इसका इंटर स्विच लिंक। इंटर स्विच लिंक। और ये क्या है इसकी बता रही हूँ, ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है, मतलब सिस्को के डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट कौन सी टैगिंग वो यूज करते थे, सिस्को ने कौन सी टैगिंग बनाई थी, ISL। ओके ठीक है, बट ISL जो है अब इसको कोई यूज नहीं करता, इवन सिस्को खुद इसको यूज नहीं करता। क्यों, रीजन क्या था, इसके टैगिंग का जो साइज है वो बहुत बड़ा था, मींस 30 बाइट का उस पे टैगिंग साइज लगता था। और 802.1 क्यू क्या होता है, पहली बात तो ये ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है। और सेकंड जो है इस पे 4 बाइट की साइज बस लगती है, मतलब जो टैग लग के जाएगा वो क्या होगा, उसका साइज बस 4 बाइट होगा। और यहाँ पे क्या लगता है, 4 बाइट एंड 30 बाइट में बहुत डिफरेंस है, क्लियर है। इन दोनों में स्मॉल टैग किसका है, 802.1 क्यू का। तो 802.1 क्यू हर कोई यूज करता है, बट अभी पैकेट ट्रेसर पे या जीएनएस पे आपको 802.1 क्यू ज्यादा दिखेगा, ISL नहीं दिखेगा। बट आप रियल डिवाइसेस पे जब भी लैब करेंगे तो आपको ISL भी आएगा टैगिंग में एंड 802.1 क्यू भी आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था इन दोनों टैगिंग में। और लास्ट टॉपिक हम आते हैं क्या, जैसे मैंने आपको अभी ओरली बताया हुआ है, VLAN के कुछ स्टेट्स होते हैं, एक्टिव स्टेट, सेकंड होता है क्या सस्पेंड, एंड देन क्या होता है शट डाउन। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स होते हैं, जैसे वहां पे दिखा रहा था स्टेटस मेरा एक्टिव, वैसे ही सस्पेंड शट डाउन भी होता है। और ये थे आपके फ्रेम टैग। सो आज हमने क्या फिनिश करा, VLAN अपना फिनिश करा। कोई भी डाउट इसमें हो तो बताइए। ठीक है, अभी मतलब एक्टिव ही दिखा हमें VLAN, बिल्कुल आगे हम देखेंगे, कोई करेंगे तो उसमें दिख जाएगा ना सस्पेंड भी। हाँ बिल्कुल, जैसे अब तो हम स्विचिंग पे ही हैं, अब तो हम इन्हीं सब चीजों पे काम ही करने वाले हैं। कल हमारा टॉपिक रहेगा क्या, DTP। ठीक है, ओके, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल।